उनका जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ गॉड, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। जैसा हमने अभी पढ़ा है अभी कि इब्लीस जो है वो शुरू से गुनाह करता आया है, शुरू से गुनाह करता आया है, पर खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को क्या करे, मिटा दे, नेस्त नाबूद करे, डिस्ट्रॉय कर दे इब्लीस के कामों को, शैतान के कामों को। वो शुरू से ही, बेटा ये जो बच्चा भाग रहा है ना, इसको किसी तरीके से पकड़ लो, भागने नहीं दो, क्योंकि यहां पर भी ये स्टैंड लगा हुआ है और ये गिर भी सकता है और डिस्टर्बेंस होती है भागने में। मैंने बताया कि मैसेज के दरमियान में कोई बच्चा नहीं भागे। इब्लीस शुरू से गुनाह करता आया है और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा सके, टोटली मिटा सके। हम आज आमूस की किताब में ही चलते हैं और आमूस नबी की किताब में हमने तीसरा बाब, 3 बाब हमने उसके कंप्लीट किए। आज चौथा बाब शुरू करते हैं, उसको हम खत्म करेंगे। चंद 13 आयतें हैं उसकी, और 13 आयतें नहीं, हम 11 आयत तक देखेंगे उसको। 12वीं आयत जो है, फिर वहां से हम शुरू करेंगे न्यू ईयर से। और क्योंकि अगले 2-3 संडे जो है हो सकता है कि हमारे स्केड्यूल के मुताबिक मैं भी प्रीच ना करूं और डिफरेंट पास्टर्स करें प्रीच, मगर फर्स्ट से न्यू ईयर संडे से फिर से हम उसको शुरू करेंगे आमूस 4 बाब की 12 आयत से। आज हम शुरू करते हैं पहली आयत से। 4 बाब की पहली आयत में पढ़ता हूं और चार बाब की पहली 2 आयतों में ऐसा लिखा है। ये शायद हमें ऐसा लगे कि क्योंकि आमूस नबी, आपको पता है वो कौन था? नबी तो था, प्रॉफिट था, बट एक वो चरवाहा था। एक वो चरवाहा था जो तकू के इलाका में रहता था, वहां पर गलाबानी करता था। तो खुदा ने उसको चुना कि वो इस्राएल के खिलाफ जाके नबूवत करे, इस्राएल को वार्निंग दे जाके। और वो आमूस नबी, तकू का इलाका जो है वो यहूदिया के इलाका में था, पर खुदा ने उसको वहां से चुना ताकि इस्राएल के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त इस्राएल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, सदर्न किंगडम और नॉर्दर्न किंगडम। तो नॉर्दर्न किंगडम जो इस्राएल का इलाका कहलाता था, सदर्न किंगडम यहूदिया का इलाका कहलाता था, जहां पे यरूशलेम भी था। तो सामरिया जो है वो इस्राएल का कैपिटल था उस वक्त, यरूशलेम जो है वो यहूदिया का कैपिटल था। तो इस इस्राएल में, इस्राएल के पूरे मुल्क में यरोबाम बादशाह जो था सेकंड नंबर, यरोबाम नंबर 2, यरोबाम दूसरा बादशाह जो था, वो वहां पर हुकूमत करता था इस्राएल में। तो उसने 2 बछड़े भी वहां पर लगा रखे थे, एक दान के एरिया में, एक बैथेल के एरिया में। तो वो इस्राएलियों से कहता था कि इनकी इबादत करो, इनको कुर्बानियां चढ़ाओ, इनके लिए सारा कुछ करो, यही तुम्हारे खुदा हैं, ताकि लोग यरूशलेम में ना जाएं और दाऊद बादशाह की बादशाही के अंडर सारा इस्राएल फिर से ना आ जाए। तो यरोबाम की ये सियासत थी, यरोबाम का ये गुनाह था। और उन दिनों में इस्राएल जो था, पूरा मुल्क जो है ना, वो एक बड़ा ही वहां पर अमीर लोग थे, पैसे की रेल पेल थी, और बड़ा लग्जरी लोग रहते थे और लग्जरी लिविंग थी उनकी, और खाते पीते लोग, कारोबार चल रहे हैं, और जानवर भी लोगों के पास हैं, कारोबार भी है, पैसा भी है, और लोग खुदा को भूले हुए, क्योंकि वो उन बछड़ों की ही इज्जत करते, उनकी पूजा करते थे। मगर इस्राएल में इस किस्म की बड़ी रेल पेल थी, एक बड़ा, वो अपनी तौर पर एक खुशहाल मुल्क बना हुआ था यरोबाम के
टाइम पर, और खुदा को वो भूले हुए थे। वो बुतों की पूजा, वो 2 बछड़ों की पूजा में लगे हुए थे कि वो समझते थे कि यही खुदा है, क्योंकि यरोबाम ने ऐसा उनके साथ किया था। तो आमूस को खुदा ने, आमूस नबी को चुना कि वो जाकर उसके खिलाफ नबूवत करे और खुदा की बातें उनको बताए, उनको वार्निंग दे जाके। आमीन। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं 4 बाब की पहली आयत से, पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं। तो लिखा है, ऐ बसन की गाइयों जो कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालकों से कहती हो, लाओ हम पिए, तुम ये बात सुनो। खुदावन खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शिस्तों से खींच ले जाएंगे। ऐ बसन की गाइयों, बसन का इलाका सामरिया के पहाड़ जो हैं उसको कहा जाता था। सामरिया के जो पहाड़ हैं, जो इस वक्त मॉडर्न डे में उसको गोलान हाइट्स कहा जाता है, गोलान हाइट्स, और उसके साथ आगे सीरिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वो एरिया है जहां की जो गायें थी और सांड थे वो बड़े मशहूर थे, क्योंकि बड़ा वहां पर अच्छा चारा था, और वहां पर एक स्पेशल ब्रीड होती थी जो बड़ी मोटी ताजी गायें होती थी। इट्स नॉट गेटिंग फॉरवर्ड। वहां पर खुदा का कलाम यहां पर आमूस नबी के अंदर है। आमूस नबी गायों का, बसन की गायें जो वो सामरिया के पहाड़ जो था वहां पर जो उस एरिया में रहती थी, बसन के एरिया में, उनकी मिसाल देता है। खुदा का पाकरू आमूस नबी के मुंह से ये निकलवाता है कि ऐ बसन की गायों जो के कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और अपने मालकों से कहती हो कि लाओ हम पिए, तुम ये बात सुनो। अजीजो, वो क्योंकि वो आमूस नबी चरवाहा है और वो जानता है कि वो सामरिया का वो जो एरिया है, बसन का एरिया है, वहां पर कितनी जादूगरी है, वहां पर कितनी बुत प्रस्ती है, वहां पर कितनी डिमोनिक पावर्स काम कर रही हैं। इसलिए वो सिर्फ वो अपने हिसाब से उनकी वो मिसाल देता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद इस बात पर पूरे सब लोग गौर ना करते हो कि ये जो बसन की गायें हैं, फैट काउज, इंग्लिश में फैट काउज, उसको जैसे हम आम तर जो औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, जवान जो खाते पीते और खूब मोटे ताजे होते हैं और कोई काम कुम नहीं करते, और और वो माँ बाप पे या खानदान पे वो बोझ भी बने होते हैं। इस किस्म की वो एक मुहावरा भी है या एक लफ्ज है जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, उनको फैट काउज, जैसे कोई लेजी लोग होते हैं ना और बैठे टीवी देख रहे हर वक्त, उनको काउच पोटैटो के नाम से, तो इंग्लिश में इस किस्म के वर्ड्स हैं, फैट काउ भी कहा जाता है। तो एनीवे, तो बसन की गायें जो हैं वो ऐसी मोटी ताजी गायें होती थी, पर एक्चुअल में यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें वो डीमंस, वो डिमोनिक पावर्स भी शामिल हैं। वो बसन की गायों की तो एक सिर्फ मिसाल है जो वहां पर शैतानी कुव्वतें काम करती थी, अबलीसी कुव्वतें वहां पर सामरिया में काम करती थी कि लोगों को खुदा से दूर किया हुआ था, खुदा से बिल्कुल मुनहरफ किया हुआ था। लोग खुदा का इनकार करते थे उसके लिए, क्योंकि उनके लिए लाजम था कि लोग यरूशलेम में जाके, खुदा की हैकल में जाके कुर्बानियां चढ़ाएं, साल में 3 दफा जाएं, अपनी दहियकियां वहां पर लेकर जाएं और अपनी मन्नतें वहां पर लेकर जाएं, मगर लोग वहां नहीं जाते थे। ये डिमोनिक पावर्स जो सामरिया के पहाड़ों पे, बसन के एरिया में वहां पर काम करती थी, वो पूरे इस्राएल को ऊपर असर अंदाज होती थी, और उन्होंने अमीरों को, जिन्होंने बिल्कुल ही खुदा को तर्क कर रखा था, उनको अमीर किया हुआ था, और वो गरीबों को, यहां पर लिखा है
ए बसन की गायों जो कोहे सामरिया पर रहती हो और गरीबों को सताती और मस्कीनों को कुचलती और मालकों से कहती है कि लाओ हम पिए, तुम ये बात सुनो। वो हर वक्त मांगने और लग्जरी में और खाने पीने में, नशेबाजी में रहती, और लोगों की मिसाल है, ये लोगों की मिसाल है जो उस एरिया में रहते थे, बसन के एरिया में, और वो लोग गरीबों को, मस्कीनों को कुचलते थे, उनसे नाजायज फायदा उठाते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको नौकर गुलाम बनाकर रखते थे, और तरह तरह से अपने कारोबार भी जो है उनमें उनकी हेल्प लेते थे, और वो खुद बढ़ते जाते थे, मगर गरीब जो है वो गरीब से गरीबतर होता चला जाता है, जैसे हमारे मुल्कों की भी हालत है। आज के दौर में देखें तो ऐसे ही है, हमारे मुल्कों में भी ऐसा ही है, और उस वक्त ये वहां पर भी ऐसा हो रहा था। तो इसी बात की एक और मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ज़बूर 22 में, ये मैसियानिक साम है, खुदावंद यीशु मसीह की मौत, सलीबी मौत के बारे में ये नबूवती ज़बूर है। ये खुदावंद यीशु मसीह की कि किस तरीके से वहां पर उनको सलीब दिया गया, क्या क्या उनके साथ हुआ, ये नबूवती ज़बूर है जो कि हम पढ़ते हैं। तो वहां पर ऐसा लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह, ज़बूर नवीस के मुंह से यीशु की आवाज निकल रही है, पाकरू उसके मुंह से यह कहलवा रहा है कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उस वक्त की ये बात है कि हूबहू ऐसा ही हो रहा था कि यीशु के मुंह से इस किस्म की बात निकलती है। पाकरू ज़बूर नवीस के मुंह में ये बात डालता है यीशु के लिए कि यीशु कह रहा है कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि बसन के सांडों ने मुझे घेर लिया है और बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा ना कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह, गरजने शेर की तरह गरजता है और ढूंढता फिरता है कि किसको वो फाड़ खाए। आमीन। वो शेर नहीं है, पर वो शेर की तरह गरजता और फाड़ने वाले की तरह वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह, वो ज़बूर नवीस के मुंह से यीशु की बातें निकल रही हैं, यीशु के अल्फाज पाकरू उसके मुंह में डाल रहा है कि वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे, लिखा है कि वहां पर अंधेरा छा गया था, और मुझे एक दफा खुदा ने दिखाया था, एक गुड फ्राइडे पे अक्सर मैं बताया करता हूं, मैं गुड फ्राइडे की पता नहीं किसी कलमे की तैयारी कर रहा था, तो खुदा ने मुझे रोया में दिखाया कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो सारे मुल्क में लिखा ना कि अंधेरा छा गया था, अंधेरा छाया रहा वहां पे 3 घंटे तक। तो वो खुदा ने मुझे दिखाया, एक रेवोल्यूशन दिया कि आसमानी कुव्वतें और बसन के सांड, वो सारी डिमोनिक पावर्स, वो शैतानी ताकतें, वो शैतान के सारे शतुंगरे, इब्लीस खुद भी वो वहां पर उतर आया था। उनकी वजह से वहां पर सब पूरे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था, और वो खुशियां मना रहे थे यीशु की तरफ। वो अपना मुंह फाड़ कर वो कह रहे थे कि हमने तुझे आज खत्म कर दिया, आज हमने तुझे सलीब पर चढ़ा दिया, आज तू खत्म हो जाएगा, तेरा दौर खत्म हो गया। खुदा उनके कलाम में लिखा, वो कहता है कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। इब्लीस उस दिन खुश हो रहा था। इब्लीस सी कुव्वतें, डिमोनिक पावर्स जो वहां पर सारी उतरी हुई थी यरूशलेम में और गोलगत्ता की पहाड़ी पे, उस सारे मुल्क में वो खुशियां मना रही थी कि आज हमने इस मसाया को खत्म कर दिया है, आज से इसका दौर खत्म कर दिया, आज से इसके मौजज़े खत्म हो गए, आज से कोई जिंदा नहीं होगा, आज से कोई लंगड़ा नहीं चलेगा, आज से के बाद कोई अंधा देखेगा नहीं, आज के बाद कोई भी है जो मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा। पर लिखा है कि वो
जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जलाकर जोर से जान दी है, उसके बाद अपने जब उसके खून बहाया है, तो उसके बाद वो सारा अंधेरा जो है वो छट गया, क्योंकि राइट वे खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवा में उतर गए थे। हालेलुया। इब्लीस को बताने के लिए कि मैं आ गया हूं, तेरा दौर खत्म हो गया है। हालेलुया। ये चाबियां भी मुझे दे, जिन लोगों को तूने कैद करके रखा है उनको मैं छुड़ाने के लिए लेकर आया हूं, और आइंदा को भी जो मुझ पर ईमान लाएगा वो भी कभी यहां पर नहीं आएगा तेरे पास, कभी उसको तू बंद नहीं करने पाएगा, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी में शामिल होकर वो मेरे साथ मेरे आराम में दाखिल किए जाएंगे लोग। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो असीसो, आपको मैं बताऊं, कभी भी आपको ख्वाब में ये गायें नजर आए, काली गायें, मोटी ताजी गायें, या जैसे भी, उनको जरूर आप उठकर उन ख्वाबों को रिब्यूक करें, उनको कैंसिल करें, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें, इब्लीसी कुव्वतें हैं जो गायों की सूरत में और तरह तरह के जानवरों की सूरत में भी हमारे ख्वाबों में आती हैं, और तरह तरह से हम वो उनके जो काम है वो हमारी जिंदगी में करना मांगते हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा सके। हालेलुया, मिटा सके। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इस्राएल उस वक्त उन गायों के, उन डिमोनिक पावर्स के, उन सांडों के कब्जे में था, जो कि जिनको खुदा ने इस्राएल को खुदा से दूर किया हुआ था, और ना वो खुदा की इबादत करने देता था उनको, और उनके माइंड को मैनिपुलेट करता था। तो खुदा उसके बाद क्या कहता है? खुदा एक वार्निंग देता है, खुदा एक वार्निंग देता है कि समझ जाओ, और खुदा तरह तरह की अजियतें भेजने का इरादा भी करता है, और खुदा कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। तो आइए उन चीजों को पढ़ते हैं, और हम अपनी नसीहत इसमें से लेते हैं, क्योंकि हम बनी इस्राएल का वो टाइम और कलीसिया का ये टाइम हम एनालाइज करें, हम देखें, हम जांचें, अपने आप को जानें और जांचें और पहचानें, क्योंकि खुदा यहां पर कहता है बैतेल में आओ और गुनाह करो, और जलजाल में कसरत से गुनाह करो, हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दहय की लाओ। अब खुदा ने आमूस नबी के थ्रू इस्राएल को यह कहना शुरू किया, सरकास्टिक तौर पर, एक ताने के तौर पर, एक ऐसे मिसाल देके उनको कह रहा है कि अब तुम क्या करो, सारे इस्राएलियों, तुम जो गुनाह में पड़े हुए, ये बसन की गायों के अंडर जुल्म भी उठा रहे हो, और बसन की गायों को भी वो कह रहा है कि एक टाइम आने वाला है, खुदा तुम्हें, लिखा है दूसरी आयत में जब हमने पढ़ा था कि खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है, कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ियों से और तुम्हारी औलाद को शिष्टों से खींच ले जाएगा। मैं दुआ करता हूं, मेरा आज मेरी दुआ है इस खुदा के घर से, खुदा की हैकल से, खुदा के मज़बा से, कि आपकी जिंदगियों में भी अगर कोई शैतानी कुव्वतें काम कर रही हैं और आप अभी तक उनको पहचान नहीं पाए, या मेरी जिंदगी में भी काम कर रही है, हमारे बच्चों की जिंदगी में काम कर रही हैं, तो आज इब्लीस के लिए वो वार्निंग है कि वो दिन आते हैं, वो दिन आएगा जब इन इब्लीसी कुव्वतों को हम और खुदा के साथ, खुदा के फरिश्ते मिलकर उनको शिस्तों से, जैसे वो मच्छी पकड़ने वाला कांटा नहीं होता, उससे वो डालकर, और आंकड़ा जो होता है ऐसे करके पकड़ने वाला, उससे उनको खींच ले आएंगे, उनको निकाल देंगे आपकी जिंदगी से, कलीसिया की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, आलमगीर कलीसिया की जिंदगी से। वो दिन आ रहा है कि जब इब्लीस को टोटली नेस्तनाबूद किया जाएगा और उसकी कुव्वतों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आमीन। तो इसलिए खुदा उन लोगों को वार्निंग देने के लिए उनको सार्कास्टिक तौर पर, उनको एक ताने के तौर पर कह रहा है कि बैतेल में आओ और गुनाह करो, और जलजाल में कसरत से गुनाह करो। बैतेल में मैंने बताया ना कि यरोबाम ने वो बछड़ा लगवा दिया था बैल की तरह का, कि इसकी पूजा करो, ये तुम्हारा खुदा है। हूबहू उसी तरीके का, जिस तरीके का वो जब मिस्र से निकले थे तो हारून ने वो बछड़ा बना के उनको दे दिया था जब मूसा पहाड़ पर गया हुआ था, उसी तरीके का बछड़ा यरोबाम ने भी 2 बछड़े बल्कि इस्राएल में लगवा दिए थे कि ये तुम्हारा खुदा है। तो खुदा कह रहा है एक बछड़ा क्योंकि बैतेल में था, तो खुदा कह रहा है बैतेल में आओ और गुनाह करो, और जलजाल में कसरत से गुनाह करो,
हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दया की लाओ। खुदा का हम शरीयत में जो कानून के मुताबिक पढ़ते हैं, खुदा का हुक्म के मुताबिक ये था कि जो मर्द लोग हैं वो साल में 3 दफा अपनी दया की और कुर्बानियां लेकर यरूशलेम खुदा के पास जाया करें। यहां पे खुदा कह रहा है कि हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दया की लाओ और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानों और रजा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि ए बनी इसराइल ये सब काम तुमको पसंद हैं। ये सब काम तुमको पसंद हैं। वो कह रहा है कि तुम चाहे, क्योंकि मेरा हुक्म था 3 साल में 3 दफा हो, तुम हर तीसरे दिन भी अपने हदिये नजराने लेकर आओ, अपनी कुर्बानियां चढ़ाओ, क्योंकि ये काम तुम्हें पसंद है। क्योंकि जैसा वो यरबाम ने उनको कहा था उसी कामों पर वो लगे हुए थे, खुदा की शरीयत को भूल गए थे। खुदा ने तो कहा तो साल में 3 दफा आ सकते हो तुम, पर वो यहां पर खुदा कह रहा है ये काम तुमको पसंद, क्योंकि ये काम तुम्हें पसंद है। और तुम रोज आओ, गुनाह करो, जितनी मर्जी बुत परस्ती करो, जितने मर्जी तुम यहां पर जिस किस्म की मर्जी कुर्बानियां चढ़ाओ लाके, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरी परस्तिश नहीं कर रहे हो, मेरे हुक्मों को नहीं मान रहे हो, मेरी शरीयत पर नहीं चल रहे हो। आगे पढ़ते हैं 6ठी आयत में, और खुदा कहता है, खुदावन फरमाता है, अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर काम में रोटी की कमी दी है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। दांतों की सफाई का मतलब यह है कि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे दांत साफ ही रहते हैं, हमारे दांत गंदे नहीं होते। तो खुदा कह रहा है, अब यहां पे हम आगे जो आयतें पढ़ेंगे उसमें भी खुदा एक से बढ़कर एक अजियत, सजा, जो कुछ खुदा करना चाहता है वो बता रहा है। पर खुदा कह रहा है कि मैंने ये तुम्हारे साथ किया, तुम फिर भी मेरी तरफ रुजू नहीं हुए। जैसे इस आयत में भी है ना कि मैंने दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी, कि तुम्हें रोटी की कमी हो जाए, ये एक छोटी सी सजा थी। तो लिखा है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, अगरचे मैं को जब के फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया और एक शहर पर बसाया और दूसरे से रोक रखा, एक किता जमीन पर बसा और दूसरा किता बारिश ना होने के बायस सूख गया, और 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आईं ताकि लोग पानी पिएं, पर वो आसूदा ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, ए खुदावन फरमाता है। खुदावन कह रहा है कि मैंने पहले तो तुम्हें रोटी की कमी दी, तुम भी फिर भी मेरी तरफ नहीं आए। अजीजों, ये वार्निंग्स है कि हमारी जिंदगी में अगर किसी तरह से हम देखें कि ये सजा है या हमारा कुछ नुकसान हुआ है या हम कमजोर पड़ गए हैं, हमारे पास हमारे ये कुछ नजर नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, या ये काम हमारी जिंदगी में ऐसे हो रहे हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है शायद, तो हमें उसको समझने, उस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या खुदा हमें वार्निंग दे रहा है कि हम ठीक हो जाएं। खुदा कह रहा है कि मैंने बारिश को भी रोक लिया, हालांकि अभी फसल के पकने में 3 महीने बाकी थे। जो आखिरी बारिश होती है ना, जो फसल के पकने से पहले होती है 3 महीने पहले, ताकि वो बारिश जब पड़ती है तो फिर फसल उसके बाद टोटली तैयार हो जाती है, फिर वो कटाई के लायक हो जाती है। तो खुदा कह रहा है कि मैंने बारिश को भी रोक लिया, वो बारिश नहीं पड़ी और सब कुछ सूख गया, बट एक इलाके में मैंने बारिश की, दूसरे में नहीं की, और सब लोग इकट्ठे हुए और फिर जिस इलाके में बारिश हुई थी वहां पर सब आए, उन्होंने वहां से कि हम पानी वहां से पिएं, हम वहां से अनाज भी ले लें, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो फिर खुदा कहता है कि इस मुसीबत में से गुजरने के बाद भी तुम मेरी तरफ रुजू
ना लाए, खुदावन फरमाता है। 9वीं आयत में फिर एक और सजा का जिक्र है, एक और खुदा की तरफ से कहर उसका जो भड़कता है उसका जिक्र है। फिर मैंने तुम पर बाद समूम और गिरवाई की आफत भेजी और तुम्हारे बेशुमार बाग और ताकिस्तान और अंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। खुदावन बार बार कह रहा है अपनी वो बात बता के कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ क्या किया है, और तो भी तुम मेरी तरफ नहीं फिरे, रिपेंट नहीं किया, तुमने तौबा नहीं की। इस वक्त यहां पर वो कह रहा है कि मैंने एक ऐसी वबा भेजी है, यहां पर जो लिखा ना बाद समून और गिरोई की आफत, बाद समून बोलते हैं ऐसी बीमारी जो फसलों को खराब करती है। अगर आपने भी देखा होगा, जो घर में भी जब हम फूल पौधे लगाते हैं जो बाहर लगाए जाते हैं, उन पे कभी कभी कोई ना कोई उनका कीड़ा उसको आके खाने लगता है। कोई किसी वजह से वो पत्ते उनके वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कई दफा कोई येलो कलर की वो कुछ वो होती हैं लाइनें सी, वो पत्तियों पर, सब्जियों पर, फूलों के पत्तों पर वो चढ़ जाती हैं ताकि वो फिर खराब हो जाती हैं। तो और उसके बाद गिरोई की आफत जो है वो उर्ली नहीं, जिसको कहते हैं उर्ली लगी, फफूंदी लग जाती है, इस किस्म की मोल्ड जो है, मेलड्यू जो है, वो खुदा कह रहा है कि मैंने भेजी और तुम्हारी फसलों को तबाह किया, और यहां तक कि टिड्डियां भी आके तुम्हारी फसलों को खा गई, फिर भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। फिर उसके बाद 10वीं आयत में लिखा है, मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। खुदावन कहता है कि मैंने मिस्र की सी भी बलाएं आफतें तुम पर भेजी हैं और तुम्हारे घोड़े भी छीन लिए और तुम्हारे नथनों में वो जो मर गए हैं, जानवर मर गए, लोग मर गए, उनकी बदबू तुम तक पहुंची है, फिर भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए। अजीजों, अभी हम ऐसी सिचुएशन में से गुजरे हैं, सारी दुनिया गुजरी है, सारी दुनिया ने मिस्र की वबाओं को देखा है। 2020 में, 21 में मिस्र की वो सारी वबाएं जो खुदा ने मिस्र पर भेजी थी कि मेरे लोगों को छोड़े, फिरौन आजाद करे, उनको जाने दे कि वो मेरी इबादत करें। खुदा कह रहा है मैंने ये सारी बलाएं भेजी, और आखिरी वबा क्या थी? मौत की वबा। सारे मिस्र के पिलौठे मर गए। तो खुदा कह रहा है मैंने वो सारी वबाएं तुम पर भेजी हैं, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। फिर अगली 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम में से बाज को उलट दिया, जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकटी की मानिंद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावन फरमाता है। मैंने तुम सबको, खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें सबको उलट दिया था। तुम्हारे हालात इतने खराब हो गए थे, तुम्हारे हालात इतने खराब हो गए कि खाने को भी कुछ नहीं है, और हम और तरह तरह की मुसीबतें हैं, परेशानियां, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, और अब बल्कि लोग मरना शुरू हो गए हैं। ये सारी जो आफतें खुदा बता रहा है, तो ये फिर भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए। और 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम में से बाज को उलट दिया, जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था। सदूम और अमूरा का क्या हाल हुआ था? आपको याद है, वहां पर जो गुनाह था इतना बढ़ गया था कि जो आज भी उसी तरीके से वो गुनाह बढ़ता चला जा रहा है। सारी स्टेट्स जो हैं, आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी, पुरानी और जो भी ऐसी हुकूमतें आती रही, और ज्यादा अब हर स्टेट में बारी बारी वो गुनाह जो है उसकी सपोर्ट की जा रही है। आमीन।
आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, उसकी सपोर्ट कितनी ज्यादा है आप सब जानते हैं जो खबरें सुनते हैं। इस मुल्क में भी और सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो खुदा कह रहा है कि मैंने सदूम और अमूरा को जैसे उलट दिया था, मगर तुम्हें मैंने थोड़ा बचा लिया है। लिखा है उनको उलट दिया था और तुम उस लुकटी की मानिद हुए जो आग से निकाली गई है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। खुदावन फरमाता है, कह रहा है कि मैंने तुम्हारे इतने हालात खराब कर दिए, तुम इतने गुनाह में फंस गए थे कि तुम्हारे पर आग भी बरसाई गई है, तुम्हें आग भी बरसाई गई और मैंने तुम्हें उलट दिया है, तुम्हें अपसेट डाउन कर दिया, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे इतने हालात खराब हो गए और तुम एक लुकटी की मानिद, मगर तुम लोग एक लुकटी की मानिद हो जो आग से निकाली है। लुकटी किसी को पता क्या होती है? वो पास्टर अर्नेस्ट मल का गाना है ना, जोर से बोलें। हाँ जी, हाँ जी, आमीन आमीन। वो पास्टर अर्नेस्ट मल का एक गीत है, क्या तू वो लुकटी नहीं आग से मैंने निकाला, खून बहाकर जान लुटाकर फिदिया तेरा दिया है। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने, हम सभी एक लुकटी की माने थे जो आग से निकाली गई, कि हम अपने गुनाह में जलते जलते खत्म भी हो सकते थे। आमीन, खत्म भी हो सकते थे। बनी इस्राइल भी ऐसे थे कि एक लुकटी की मानिद जो जलते जलते खत्म हो जाते थे, हो सकते थे। और लुकटी जो कई दफा ऐसी, वो लकड़ी जब जलती जलती आप निकाल रहे हो तो वो किसी काम की नहीं रहती। अब आधी तो वो जल चुकी होती है, उसको फिर वापस जला दो तो वो पूरी जल जाएगी, आग उससे में जल जाएगी, मगर वो किसी काम की, उससे और कोई काम आप नहीं ले सकते। आमीन, वो क्योंकि आधी जल चुकी होती है। इसी तरीके से बनी इस्राइल भी थे, बहुत से खुदा ने उनको जलते जलते भी उनको निकाला, बचाया कि ये जिंदा रहें। जैसे लुकटी को आप निकाल लेते हैं तो वो उसकी आग बुझ जाए तो चलो वो फिर भी थोड़ी बच जाती है। आई मीन थोड़ी बच, जलते जलते बच जाती है। पर खुदा कह रहा है कि तुम फिर भी मेरी तरफ रुजू ना लाए। 12वीं आयत पढ़ते हैं और इसको हम यहां पर खत्म करेंगे और इसी आयत से पहली तारीख को न्यू ईयर डे से हम शुरू करेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, बस ए इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा। क्या करूंगा? अगर तुम इसी तरीके से गुनाह में पड़े रहोगे तो मैं पहले तो तुम्हारी खाना पीना बंद करूंगा, तुम्हें खाने पीने की कमी हो जाएगी। फिर ऐसा होगा कि टिड्डियां तुम्हारी फसलों को खराब, तुम्हारे नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी अपसेट डाउन हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी के हालात खराब हो जाएंगे और ये सब मैं करूंगा। खुदा कह रहा है कि मैं ये सब कुछ करूंगा क्योंकि तुम बाज नहीं आ रहे हो। यहां पर जो 6ठी आयत से लेकर ये 11वीं आयत तक पढ़ा ना, 5 दफा लिखा हुआ है खुदा ने जो चीजें बताई हैं और आगे खुदा कहता है कि तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। खुदावन फरमाता है कि तुमने तौबा नहीं की, तुमने रिपेंट नहीं किया, इतनी मैंने वार्निंग्स दी ये। और खुदा कहता है, बस ए इस्राएल सुन, ऐ इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा। आज भी हम एक कलीसिया होते हुए, न्यू टेस्टामेंट चर्च होते हुए, आज की सारी दुनिया जो इस वक्त है, खुदा इस वक्त वार्निंग दे रहा है कि मैं ये सब कुछ करूंगा। ऐ कलीसिया, ऐ मेरे खून खरीदे लोगों, तुम भी, क्या तुम एक लुकटी नहीं जिनको मैंने आग में से निकाला है और अपना खून देकर, अपनी जान देकर, अपना फिदिया देकर तुम्हें बचा लिया है? ये सारी वार्निंग्स मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें चाहिए कि तुम तौबा करो और मेरी तरफ रुजू लाओ, मेरी तरफ फिरो। अदरवाइज खुदा कहता है कि बस, जैसे खुदा कह रहा है ना, पस है इस्राएल, खुदा ये भी कह रहा है कि पस है कलीसिया, मेरे खून खरीदे लोगों, मेरे लोगों, मैं तुझसे यूं ही करूंगा जैसा सारी आयतों में, पिछली आयतों में खुदा ने बताया है। मैं यूं ही करूंगा, मैं यूं ही करूंगा। चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ऐ इस्राएल
तू अपने खुदा से मुलाकात के लिए तैयारी कर। पहली तारीख से इस टॉपिक पे हम यहां से शुरू करेंगे कि अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। आई मीन, क्या कलीसिया तैयार है अपने खुदा से मुलाकात के लिए? इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इसमें हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये 12वीं आयत में जो कुछ हमने पढ़ा है, खुदा कह रहा है, बस ए इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। और खुदा आज मैं आपसे भी यही कहता हूं कि इस वक्त, इस महीने में जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम खुदा उनके आमद की खुशियां मना रहे हैं कि वो मुनज्जी, वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, नजात देंदा इस दुनिया में आया। बेशुमार सारी दुनिया में जो लोग यीशु को मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, उन्होंने भी क्रिसमस ट्री लगाए हुए हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, और वो क्रिसमस मना रहे हैं जाने में। पर खुदा इन वार्निंग्स के साथ कलीसिया को, मुझे, आपको ये कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। ये सारी जो अजियतें, सारी सजाएं, सारी परेशानियां जो है मैं तुम्हारी जिंदगी में लेकर आऊंगा, तो अच्छा है, बेहतर है कि तुम मेरी तरफ रुजू लो, मेरी तरफ रुजू करो, रिपेंट करो, तौबा करो। अगर नहीं तो अपने खुदावन के साथ मुलाकात की तैयारी करो। अब वो तैयारी की कॉल जो है वो डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। ये सारी सजाएं जो दी हैं कि खुदा कह रहा है तो भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए, अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी करो। मैं सिर्फ एक बात बताता हूं जो उसको फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। अब ये सारी सजाएं जो हैं और सारी जो पनिशमेंट्स हैं, खुदा ने कहा है कि मैं ये, तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए, मैं ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। तो अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी करो। हम देखते हैं जब एक पहलवान, कोई रेसलर जो है दूसरे रेसलर से लड़ने के लिए तैयारी करता है, तो मे भी बनी इस्राएल को खुदा कह रहा है कि तुम ये सारा कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरी तरफ रुजू नहीं लाए, तो अब अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी करो। अब मेरा और तुम्हारा दंगल होगा, अब मेरी और तुम्हारी लड़ाई होगी। अब अपने आप को तैयार कर लो। मैं भी जैसे एक पहलवान अखाड़े में दूसरे पहलवान से लड़ने की तैयारी करता है ना, बैठ के लगाता है, ये करता है, वो करता है, खाने खाता है, सब कुछ करता है, तो खुदा भी कह रहा है कि तुमने तौबा नहीं करनी तो ना करो, तुमने मेरी तरफ नहीं फिरना तो ना फिरो, मैं ये सारा कुछ करूंगा। अब ये वक्त आ गया है, लेट्स गो, लेट्स गो, गेट रेडी टू मीट योर गॉड। अजीजों, हम आज अगर खुदावंद से मुलाकात के लिए आज भी उसके घर में आए हैं, तो क्या किसी ने आज तैयारी की थी? अभी एक बेटी का फोन आया था, सुमैरा का फोन आया था। वो कहने लगी कि मैंने आंटी अंकल मैंने अपने कपड़े वगैरह रात के तैयार करके रखे हुए, सब इस्त्री करके, बच्चों के भी सब कुछ। तो वो बेटे को भी बुखार हो गया, इमरान को भी सख्त किस्म का बुखार हो गया, क्योंकि हम आजकल ज़रा सा बाहर निकलते हैं, अगर एहतियात ना करें तो ठंड तो अवेलेबल है लगने के लिए। आई मीन, तो ठंड लगी, बुखार हो गया, और हम में से खुदा उनका शुक्र है हम लोग सब ठीक हैं, और शुक्रगुजारी है खुदा उनकी। पिछले दिनों में काफ़ी बीमार थे। इसी तरीके से जैसे वो बेटी ने नहीं आ पाई, मगर क्या हम में से कितने लोगों ने कल से तैयारी की थी कि हम आज आएँ? आई मीन, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, वैसे ही मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। तो आइए हम खुदा से मुलाकात की तैयारी अगर हम करके आज आए हैं उसके घर में, उसके ये जो
अल्फाज हैं कि तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी करके, बहुत से मतलब हैं। हम आज नहीं सीखेंगे, हम बाद में सीखेंगे। आइए अपने आप को खुदा की मेज पर आने के लिए तैयार करें। आइए उसके बदन और खून में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।